हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। देखिए जो हमारा चैप्टर 3 है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 जो हमारा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य है। इसमें देखिए एमनियोसेंटेसिस या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है चैप्टर 4 के लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। देखिए एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो यह एक तरह की परीक्षण की तकनीक होती है। मतलब एमनियोसेंटेसिस जो होती है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। मतलब इसके द्वारा किसी भी एम्ब्रियो या हम कह सकते हैं किसी भी भ्रूण या फीटस के अंदर जो भी एमनियोटिक द्रव होता है उस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और उस एमनियोटिक द्रव को सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आप लोगों ने इसकी संरचना पढ़ी होगी भ्रूण की। देखिए भ्रूण की संरचना में आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। अब चूंकि कोई भी यदि भ्रूण या कोई भी फीटस जो होता है वह गर्भाशय के अंदर स्थापित होता है, मतलब यूट्रस के अंदर फीटस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो गर्भाशय होता है बेसिकली 3 जनन स्तरों की झिल्ली से मिलकर बना होता है, या हम ये कहें कि जो गर्भाशय में झिल्लियों की संख्या होती है वो 4 होती है, लेकिन जो गर्भाशय में जो झिल्लियों की संख्या होती है मतलब जो जनन स्तर होते हैं वो 3 ही होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है लंबी नलिकाकार संरचना, ये तो होती है अप्रा या प्लेसेंटा कहलाती है, जिसके द्वारा कोई भी भ्रूण या कोई भी जो फीटस होता है वो मादा के द्वारा जुड़ा रहता है। देखिए इसके अलावा जो आपको किनारे की ये जो वाल दिखाई दे रही है, जो भित्ति दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं यूटेराइन वाल, क्योंकि ये यूट्रस की वाल है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूटेराइन वाल कहते हैं। इसके अलावा फीटस के चारों ओर आपको एक द्रव दिखाई दे रहा है, इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और ये एमनियोटिक द्रव जिस कैविटी में स्थित होता है, मतलब जिस गुहा के अंदर स्थित होता है, उसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। अब देखिए भ्रूण परीक्षण की इस तकनीक में क्या किया जाता है कि गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण स्थापित है इसका भ्रूणीय परीक्षण किया जाता है। और भ्रूणीय परीक्षण के समय क्या किया जाता है कि जो भ्रूण के, या हम ये कह सकते हैं कि जो भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव भरा होता है जो कि भ्रूण को आघातों से, या हम ये कह सकते हैं कई सारे बाह्य माध्यमों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसे एक हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, इसका काम होता है गर्भावस्था के टाइम पर ही यह रिलीज होता है। तो पेपर में कभी कभी पूछा भी जाता है कि केवल गर्भावस्था के समय रिलीज होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, या शिशु जन्म के समय ही रिलीज होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स। देखिए एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो इस परीक्षण की तकनीक में क्या किया जाता है कि जो भ्रूणीय द्रव होता है, मतलब भ्रूण के अंदर जो द्रव होता है इसको हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव, और इसी एमनियोटिक द्रव का भ्रूणीय परीक्षण किया जाता है। और उस भ्रूणीय द्रव का परीक्षण करने के पश्चात कई सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो कोई भी यदि एमनियोटिक द्रव है या एमनियोटिक लिक्विड जो होता है इसमें उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका होती है उस भ्रूणीय कोशिका का ही संवर्धन किया जाता है। और इसके बाद जो भ्रूण है उसमें कोई भी यदि गुणसूत्रीय असामान्यता है उसका पता लगाया जा सकता है। तो देखिए इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके कई सारी विकृतियों का पता लगाया जाता है। तो मतलब भ्रूण परीक्षण की इस तकनीक में क्या होता है, कोई भी भ्रूण के अंदर जो एमनियोटिक द्रव होता है या गर्भाशय के अंदर जो भी एमनियोटिक द्रव होता है उस एमनियोटिक द्रव को सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और उस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका होती है उस भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन किया जाता है। अब चूंकि उस भ्रूणीय द्रव के अंदर भ्रूणीय कोशिका भी है जिस कारण से इसका संवर्धन करना भी आसान हो जाता है। और इसका जो गुणसूत्र होता है, इसके क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उनका परीक्षण करके कोई भी यदि विकृतियां हैं इनका भी पता लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे यदि हम कई सारे रोग हैं जिनकी यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला गुणसूत्रीय असमानता। मतलब यदि कोई भी गुणसूत्रीय असमानता है, देखिए गुणसूत्रों से संबंधित यदि कोई असमानता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में यदि कोई भी डिफरेंस आ जाता है, चाहे क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए या क्रोमोसोम की संख्या घट जाए, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र के कारण जो असमानता पैदा होती है उस रोग को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो देखिए कई सारे सिंड्रोम होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ये 4-5 सिंड्रोम जो गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यदि कोई भी भ्रूण में यदि गुणसूत्रीय असमानता से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो भ्रूणीय परीक्षण करके इसका भी पता लगाया जा सकता है और समय रहते इसका इलाज किया जा सकता है।
अब इससे एक चीज और है, जो उपापचयी अनियमितताएं होती है, मतलब जो मेटाबॉलिक रेट होती है, इसमें यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है, मतलब इसमें यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण भी कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए जैसे क्रिटेनिज्म रोग होता है, जिसको कि हम बौनापन रोग भी कहते हैं, जो कि बेसिकली थायराइड की अल्प स्त्रावण के कारण होता है। मतलब थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स की यदि कमी पड़ जाती है, ऐसी कंडीशन में क्रिटेनिज्म या बौनापन रोग हो जाता है। और बेसिकली यदि बौने रोग की बात करें तो इसके अलावा जो बौनापन रोग होता है, यह पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से एक हार्मोन्स भी स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो यदि सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स की अल्प स्त्रावण है, उसकी कमी के कारण भी क्रिटेनिज्म रोग हो सकता है। तो यहां पे आपको ध्यान में देना है कि जो उपापचयी रोग होते हैं, क्रिटेनिज्म हो गया, इसके अलावा एल्केप्टोन्यूरिया जिसको कि काला मूत्रजन रोग कहते हैं। तो बेसिकली ये दो ऐसे रोग हैं, जो एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, ये एंजाइम की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो कुल मिलाकर के उपापचयी यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट होती है, इसमें यदि कोई गड़बड़ी आती है तो उसका भी भ्रूणी परीक्षण की इस तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है और इसका समय रहते इलाज किया जा सकता है। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि कोई भी यदि एमनियोटिक द्रव है, उस एमनियोटिक द्रव को पहले तो सुई के माध्यम से बाहर निकालेंगे और किसी पात्र में एकत्रित करेंगे। उसके बाद जो भ्रूणी कोशिका होती है, किसी भी भ्रूणी द्रव के अंदर जो भ्रूणी कोशिका है, उसका संवर्धन किया जाता है और उसका संवर्धन करने के पश्चात उसके अंदर जो भी गुणसूत्रीय भाग होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है और उसके द्वारा उत्पन्न कई विकृतियों को खत्म किया जा सकता है। तो गुणसूत्रीय असमानताओं में क्या होता है, कोई भी सिंड्रोम जो कि गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम और इसके अलावा जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, इन सभी के सभी जो सिंड्रोम होते हैं ये गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण होते हैं। और अगर यदि भ्रूण में कोई भी ऐसी गुणसूत्रीय असमानता है तो इसको समय रहते ठीक किया जा सकता है भ्रूणी परीक्षण यानी कि एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के द्वारा। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि जो उपापचयी अनियमितताएं होती है, जैसे कि एल्केप्टोन्यूरिया और क्रिटेनिज्म रोग होते हैं, ये बेसिकली इन रोगों का भी इलाज किया जा सकता है। यदि समय रहते भ्रूणी कोशिका का परीक्षण कर लेते हैं तो समय रहते ही इन रोगों का पता चल जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, यदि अनियमितताएं ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कोई भी रोग यदि लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर जो है गर्भपात की भी सजेशन देते हैं। तो यहां पे आपको इसके अलावा एक और चीज ध्यान देनी है कि एमनियोसेंटेसिस की इस प्रोसेस के द्वारा भ्रूण का लिंग का परीक्षण भी किया जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी यदि भ्रूण है तो उसमें लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। मतलब होने वाली जो संतान होगी वो नर होगी यानी कि जो मेल होगी या फीमेल होगी, इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए भ्रूण का लिंग का मतलब क्या है कि यदि भ्रूण के परीक्षण से इसका उपयोग तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसमें यदि भ्रूण में कोई भी लैंगिक विकृतियां उत्पन्न है, तो यदि भी कोई लैंगिक समस्या या यानी सेक्सुअल डिसीज कुछ भी है, उसको भी समय रहते ठीक किया जा सकता है। तो इस एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के द्वारा कई सारी गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो होती है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, जिसमें सर्जिकल सुई के द्वारा किसी भी मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल करके उस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी गुणसूत्रीय असमानताएं या इसके अलावा जो भी विकृतियां उत्पन्न है भ्रूण के अंदर, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एमनियोसेंटेसिस दोस्तों पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।